प्रारंभिक संक्रियाएं बता दी थी मैंने, एक बार प्रारंभिक संक्रिया और देख लीजिए आप। किसी भी मैट्रिक्स में प्रारंभिक संक्रिया किस में लगाएंगे हम? सारणिक और मैट्रिक्स दोनों में किसी में लगा सकते हैं। और प्रारंभिक संक्रियाएं अपनी हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन फर्स्ट तो ये भाई, आप किसी भी R1 और R2 को एक्सचेंज कर दो, C1 एक्सचेंज टू C2 और R1 एक्सचेंज R3। कोई भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ को आप बदल सकते हो, तो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी संक्रिया है किसी भी सारणिक में किसी भी स्तंभ में दूसरे स्तंभ को किसी अवयव से गुणा करके जोड़ घटा सकते हो। जैसे C1 की जगह C1 प्लस 2C2, R2 की जगह R2 माइनस 3R3 जोड़ कर सकते हो, घटा सकते हो गुणा करके। 2 से गुणा करना है तो 2 से, और 1/2 से गुणा का मतलब होगा 1/2 से गुणा। दो संक्रिया ये हो गई। तीसरी भी है क्या कोई? थर्ड बना देते हैं अपन। R1 इज रिटर्न एज 2R1। किसी भी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा करने पर सारणिक के मान में कोई प्रभाव। तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इनको हमें जरूरत पड़ती है सारणिक का मान निकालने में। और एलिमेंट्री प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आने दो, सवाल जब बताएंगे। कहाँ तक हो गए अपने एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल नंबर 13, उदाहरण नंबर 13। यदि x, y, z भिन्न भिन्न हैं तथा x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, तो प्रूव, तो सिद्ध करो x, y, z इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन है x, y, z भिन्न है और ये डिटर्मिनेंट बराबर 0 दे रखा है, तो हमें ये सिद्ध करना है। x, y, z भिन्न का प्रयोग होगा बाद में, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ हल ये प्रूव करना है बराबर 0 साथ लेके चलो। x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब और y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। देखिए सीधी प्रॉपर्टी दिख रही है कि आपको गुणधर्म दिख रहा है कि नहीं? सारणिक का तीसरा स्तंभ 2 पदों के रूप में है। सारणिक का जो तीसरा स्तंभ है वो 2 पदों के रूप में, तो 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर और 1 प्लस x, y, z। तीसरा स्तंभ 2 पदों के रूप में है, तो पहला दूसरा स्तंभ और इसका पहला पद एक बार, फिर दूसरा स्तंभ और दूसरा पद x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब बराबर 0। गुणधर्म नंबर याद है तो लिख देना, नहीं तो आप लिख देना सारणिक का कोई स्तंभ अथवा पंक्ति 2 पदों में है तो उसे 2 स्तंभों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हो गया? अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x, इसमें से y और इसमें से z। क्या लिखेंगे कॉमन को? यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 1/x R1। डिवाइड कर रहे हैं R1 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर। एंड R2 1/y R2 एंड R3 1/z R3। हम
R1 R2 R3 को कॉमन लेने का मतलब क्या है? डिवाइड करना। एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। ये क्लियर नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से भाई। एक्स स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई जेड। एक्स कॉमन लिया कहाँ से? फर्स्ट रो से, बाई कॉमन सेकेंड रो से, जेड कॉमन थर्ड रो से, बाहर मल्टीप्लाई हुआ एक्स बाई जेड, कॉमन आया तो क्या बचेगा? 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स से भाग दिया, एक्स से भाग दिया, एक्स से भाग दिया, बाई से भाग देंगे तीनों में और जेड से भाग दिया, क्या बचेगा? 1 बाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर बराबर 0। हमें कॉमन लेना सारणिक को, तो सारणिक इसको इस फॉर्म में बदल दें, यानी यहाँ से C3 को किसकी जगह लिखेंगे? पहले C2 की जगह, और फिर अगले स्टेप में C2 को C1 की जगह। ये यहाँ आना चाहिए, तो चाहे इसको इधर लाओ चाहे ऐसे ले आओ। मैं यहाँ ला रहा हूँ C2 xn to C3 स्तंभों का विनिमय करने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है ना। संख्यात्मक मान वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस एक्स बाई जेड, C2 की जगह C3 1 1 1 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स बाई जेड 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर चेंज करेंगे यहाँ C1 xn to C2, C1 और C2 का विनिमय करने पर फिर चिन्ह बदलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। शो करना चाहते हो तो ये लो 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स बाई जेड 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बराबर 0। माइनस और माइनस प्लस, थोड़ा मिटाऊंगा मैं देख। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 एक्स स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स बाई जेड 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बराबर 0। कॉमन देखिए क्या आ रहा है? 1 प्लस एक्स बाई जेड, तो कॉमन क्या आ गया? 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बराबर 0। ये पीछे कर चुके अपन, ऐसा क्वेश्चन कर चुके, एक्स माइनस बाई माइनस जेड माइनस एक्स आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल है शायद, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा करना है। ये पीछे हम एग्जाम्पल नंबर, ये रहा ऊपर एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए भाई, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 11 में इसको सॉल्व किया हुआ है। तो उदाहरण नंबर 11 से 1 प्लस एक्स बाई जेड परीक्षा में नहीं लिखना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स माइनस बाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स बराबर 0। इसको उदाहरण नंबर 11 में सॉल्व किया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आई हुई है? एक्स माइनस बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। और अब हमें इसको देख के दी गई सूचनाओं से, जो सूचना दे रखी है ना वो काम आने वाली है। क्या क्या दिया हुआ है हमें? एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न है। एक्स वाई जेड क्या है बताओ भाई? अगर एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है तो ये बराबर 0 तो नहीं हो सकते तीनों। अगर एक्स वाई जेड बराबर होते तो ये 0 हो सकते थे। एक्स और वाई दोनों भिन्न है तो इनका अंतर 0 हो सकता है क्या? इनका अंतर भी 0 नहीं हो सकता, इनका भी नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई तथा जेड भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए x माइनस बाई इज नॉट इक्वल टू 0, बाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। भिन्न भिन्न है तो 0 तो नहीं हो सकता। इन तीनों का मान 0 नहीं है, परंतु गुणनफल क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या है? ये 0 होगा कि नहीं?
परंतु 1 प्लस एक्स बाई जेड, एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बराबर 0 है। तो यह तभी संभव है जबकि 1 प्लस एक्स बाई जेड बराबर 0 होगा। अतः एक्स बाई जेड इज इक्वल टू -1, हैंस प्रूव्ड। ये दोबारा समझा देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है सवाल में। एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न नहीं है, इसका मतलब है ये शून्य नहीं हो सकता, दो बराबर राशियों का अंतर ही शून्य होता है। तो ये बराबर 0 नहीं है, ये बराबर 0 नहीं, ये बराबर 0 नहीं है, परंतु इनका गुणनफल 0 आ रहा है सबका। तो ये कब संभव है? जब ये बराबर 0, ये तीनों बराबर 0 नहीं है, परंतु इन सब का गुणनफल 0 है। तो यह तभी संभव है जब 1 प्लस बिना कुछ सामान्य 0 है, तो कब संभव है वो? 1 प्लस एक्स बाई जेड बराबर 0, इसलिए एक्स बाई जेड बराबर -1। हमें यही सिद्ध करना था। ये 16 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। प्रूव करना है हमें ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। और इसमें एक रिजल्ट और सिद्ध करवा देते, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये इसमें एक ही पार्ट है, 2 पार्ट तक है ये, इसको अंदर गुणा करें तो क्या आएगा? यहाँ ए बी सी, इधर क्या बचेगा? बी सी, इधर ए सी और इधर ए बी। ऐसे भी देते थे ये, उसके बाद ये, तो इसके बाद तो सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। तो ये सॉल्व करना है भाई हमारा सॉल्यूशन, अरे हिंदी में हल 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। देखिए राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? मैं 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए तो कहीं नहीं है, तो R1 को A से डिवाइड करो। R1 को किससे डिवाइड करेंगे? A से। R2 को B से और R3 को तो डिवाइड करें तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R1 इज रिटर्न एज 1 अपॉन ए R1, यानी A कॉमन ले रहे हैं R1 में से, एंड R2 इज रिटर्न एज 1 अपॉन बी R2, हिंट मिल रही है हमें इससे। और R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी R3। जब हम ए बी सी से डिवाइड कर रहे हैं R1 R2, तो बाहर क्या होगा? मल्टीप्लाई, कॉमन लिया है, क्या आ जाएगा यहाँ? ए बी सी डिवाइड करो भाई, 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाई ए 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, ये 1 अपॉन बी प्लस 1, बी से डिवाइड, बी से दोनों टर्म डिवाइड, तो 1 अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी 1, और ये 1 अपॉन बी, और सी से डिवाइड 1 अपॉन सी, और ये 1 अपॉन सी एंड 1 अपॉन सी प्लस 1। अब आपको चाहिए देखिए 1 अपॉन ए 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी चाहिए कि नहीं? तो क्या करने वाले हैं हम? R1 के साथ किसको ऐड करेंगे? R2 R3 को। तो ऑपरेशन लग रहा है यहाँ, संक्रिया क्या है? R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3। संक्रिया किसमें लग रही है? प्रथम पंक्ति में। तो R1 इसमें जोड़िए, इसको यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी जुड़ेगा। इधर 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, इधर क्या जुड़ेगा? पूरा यहाँ जाके 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। R1 में R2 और R3 के संगत अवयवों को जोड़ दो। पहले अवयव में पहले अवयव, दूसरे में दूसरे, तीसरे में, तो क्या बन रहा है देखो यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी।
ये R1 के स्थान पर क्या किया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यही आएगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, और यहाँ भी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, और R2 R3 एज इट इज। R2 R3 में कोई संक्रिया नहीं लग रही है, तो R2 R3 को ऐसे कैसे लिखो, 1/b प्लस 1 एंड 1/b एंड R3 1/c 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 प्लस 1। कॉमन आ रहा है R1 में से, R1 में से लिख दीजिए आप, R1 में से, या डायरेक्ट लिखे तो कैसे लिखोगे आप, ये लिखो अपना में से 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा बाहर, ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, डिटर्मिनेंट 1 1 1, कॉमन आ गया, 1/b प्लस 1, और ये 1/b 1/c 1/c और 1/c प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब जैसे आपके सामने 1 1 आ जाते एक पंक्ति में या स्तंभ में, तो आप 2 0 करिए और फिर प्रसार कर दीजिए। दोबारा समझाऊं इसको मैं, ये प्रूव करना, ये अपनी तरफ से मैंने, ये भी था पहले, ये दोनों रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट किससे आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, ये प्रूव करके ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ हमने हल इसको करना है, हमें राइट हैंड साइड से इंटीग्रल दे कि हमें 1/a 1/b 1/c चाहिए, तो R1 में से ए कॉमन लिया, R2 में से B और R3 में से C कॉमन लिया, यानी ABC बाहर आएगा, इसको A से डिवाइड करेंगे, A 1/a प्लस A/a 1 हो गया, 1/a 1/a, इसको B से डिवाइड किया, इसको C से, R2 के और R3 के, R2 के अवयवों को B से और R3 के अवयवों को C से, और फिर देखो हमें राइट हैंड साइड पर ये इन सब का जोड़ हो रहा है, तो संक्रिया लगा दी हमने R1 की जगह, R1 प्लस R2 प्लस R, संगत अवयवों को जोड़ते हैं, R1 के पहले में R2 R3 के पहला पद, अवयव दूसरा अवयव और तीसरा अवयव जोड़ दिया, फिर यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ 1 1 बचेगा। अब ये 2 0 करनी है हमें, तो C1 माइनस C2 संक्रिया लग रही है की जगह C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3, ये प्रारंभिक संक्रिया है। तो बोलिए क्या चेंज हो रहा है, C1 के स्थान पर C1 माइनस C2, संगत अवयवों में से पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से, तो 1 माइनस 1 0, 1/b माइनस 1/b माइनस 1 बचेगा, और ये 1/c 1/c 0, C2 माइनस C3 0, 1/b प्लस 1 माइनस के 1/b 1, और ये माइनस 1 और 1 1/b और 1/c प्लस 1 एज इट इज। साथ में क्या था बाहर, ABC 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c, ये तो साथ है। अब बोलिए कैसे, पहली पंक्ति के 2 स्तंभ शून्य है, 2 अवयव शून्य, तो R1 के संगत प्रसार करने पर आपको 0 वालों को दिखाना पड़ेगा, ऐसे जल्दबाजी में ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, ये 0 R1 के संगत प्रसार कर रहे हैं, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 1 1/b माइनस 1 1/c प्लस 1 माइनस 0, ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़िए, -1 1/b 0 1/c प्लस 1 और प्लस 1 इंटू इसके लिए ये स्तंभ और पंक्ति छोड़ दीजिए, तो -1 1 0 -1 कोष्टक 1, इनका गुणनफल तो 0 हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ पर, ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, बोलो भाई, ये 0 ये 0,
यहाँ क्या बचेगा, -1 इंटू -1, 1 माइनस 0, क्या बचेगा 1 माइनस 0 और 1 रह गया, तो आंसर क्या आ गया, ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है एग्जाम्पल नंबर 16। और वो सेकंड वाला पार्ट जो मैंने लिखा ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा सेकंड में। ठीक है भाई, एग्जाम्पल चल रहे हैं। चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है अभी, तो 1 नंबर का 1 और 3 नंबर का इनमें से क्वेश्चन आता है। ये तो आएगा नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, छोटे वाले आएंगे लेकिन करने सब में पड़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को ही कल। ठीक है।